जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मन लगा के कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अभी हमारे पास पेंसिल नहीं है तो आपके क्वेश्चन हम नहीं करा पाए, लेकिन अब आपको क्वेश्चन पूरे बिल्कुल समझ में आएंगे। ये राम भाई का आपसे वादा है। तो हम क्या करते हैं, पहला पार्ट संख्या पद्धति था। संख्या पद्धति का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर लिया। तो अब हम इसके पूरे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को हम कंप्लीट करके चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि दिया गया है कि एचसीएफ 99,153 है तथा एलसीएम 9,153 का मान ज्ञात करो। तो हमें दे रहा है कि इतने का हमें एचसीएफ तो दे दिया, हमको एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और लासा गुणा मासा, यानी मासा गुणा लासा। ये फॉर्मूला हमारा हो गया। आप कहोगे ये तो भैया हमारा फॉर्मूला क्या होता है हिंदी में? मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, शायद आपको दिख रहा हो, दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इस फॉर्मूले आपको रखना। तो दो संख्या हमको 99,153 दे रही, तो हम 99,153 लिख दिया। और एचसीएफ कितना दे रहा था, 9, तो 9 लिख दिया। एलसीएम हमें निकालना था। तो 9 जो गुणा में थे तो काम में आ गया आपको भाग। 9 से काटा 11, 11 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 11 तिया 33। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तिया 33, 11 5 55, 55 3 58 हो गया। 11 कम 11, 11 और 5 कितने हो गए 16। तो आपका 1683 क्रम सत्ता आंसर आ गया। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन कि दिया गया है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो एलसीएम क्या थी? तो वही फॉर्मूला लगाना है। पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये है एचसीएफ और हमको एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और मासा गुणा लासा। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 है, गुणा एचसीएफ कितना था 9 था, एलसीएम निकाला। तो 9 का में आ जाएंगे भाग में। 9 से हम इसको काटेंगे 9 तिया 27, 9 चौको 36। कितनी 9 से इसको 9 एकम 9, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 चौको 36। तो 34 और 57 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 22,338। 34 और 657 का आप आपस में गुणा करोगे तो 22,388 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के दिखाइए कि 4 की पावर n जो n के रूप में कोई संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। हमने कह दिया जहाँ 4 की पावर n, तो n एक हमारी क्या है प्राकृत संख्या। तो 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर n, इसको हम 2 गुणा 2 की पावर n लिख सकते हैं। आपने कभी ये लिख सकते हैं। तो जब भी 2 की 2 है तो इसको 2 की पावर 2n लिख सकते हैं, इसलिए इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। गुणा होगा तो 2n हो जाएगा। तो अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आया। इसमें क्या नहीं है, आप देखोगे इसके गुणनखंड में 5 नहीं आया, तथा इसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल सिर्फ क्या आया है 2 आया है। क्या आया है आपको भैया? इसमें केवल सिर्फ 2 आया है। क्या आया है आपको भैया? 2 आया है। क्या आया है आपको भैया? 2 आया है। एक ना 1 मिनट बच्चे, सब गिर उठ रहे हैं, सब गिर पड़ रहे हैं। कितना आया है तो आपको भैया केवल 2 आया है। तो अतः n के रूप में कोई भी संख्या n नहीं है 4 और n के लिए जो भी शून्य पर समाप्त हो जाए, इति से दे क्या हो जाए 0 पर, कि n के रूप में कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है तो 4 और n के लिए जो शून्य पर समाप्त हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए और तथा लासा भी ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने लिखा पहले 96 का हम क्या लेंगे मासा। तो 96 का क्या ले रहे हैं हम पहले गुणनखंड का। 2 से काटेंगे 48 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 24 बार, 2 से 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 तो 1 आएगा। उसी प्रकार 404 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 200, 2 से काटेंगे 101, 101 से काटेंगे 1 बार। तो हमने 96 गुणनखंडों को इस प्रकार लिख लिया और 404 के गुणनखंडों को हमने इस प्रकार लिख लिया। मतलब 2 की पावर 5 कहाँ से 1 2 3 4 5, इसलिए हम 2 की पावर से 5 लिख दिया। 3 की पावर कुछ नहीं, 3 की पावर हम 1 लिख दिया। उसी प्रकार 2 गुणा 101, 2 की पावर 2 गुणा 101 लिख दिया हमने। तो हम अगर इनका एचसीएफ लिखा तो एचसीएफ में मतलब जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। 2 की पावर 2 है तो यहाँ 2 की पावर 5, सबसे कम कौन 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ले लिया। अब 101 कॉमन नहीं मिल रहा था, इधर 101 लेंगे, इधर नहीं, इधर 3 है तो इधर नहीं, तो इसीलिए 2 की पावर 2 मतलब 4 अपना क्या हो गया एचसीएफ। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है जो सबसे बड़ी घात हो है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को ले लेंगे, 2 की पावर 5 ले, 3 है तो 3 को भी लेते, जो भी होते पहले जो कॉमन मिलता है उसको ले लेते, जो कॉमन नहीं मिलता बाद में उसको भी ले लेते हैं, इसलिए इसको ले लेते। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,696 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो क्या माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है।
हमने मान लिया। तो हमने कहा दो पर ए बटे बी से हम इसकी क्या कर ले तुलना कर दे, जहाँ ए और बी क्या सहभाज्य संख्या। सहभाज्य का मतलब जानते हो कि इनमें सिर्फ हमें एक कॉमन मिल सकता है, सिर्फ क्या मिल सकता है, एक कॉमन मिल सकता है। अर्थात ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक। मैंने वही बताया कि इन सहभाज्य का मतलब क्या होता है, उनका जो गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो कितना होता है, एक होता है। तो मैं √3a/b माइनस के 2/1 लिख दिया इसको। अब आप कहोगे भैया ये कैसे हुआ, तो मैंने कहा कुछ नहीं जी, प्लस का था तो हम इसको कहाँ लिया, इधर लिया है, तो ये माइनस का हो गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिया, एक। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया, बी। तो बी से बी कट जाएगा, ए आ जाएगा, एक का भाग बी में देंगे, बी का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2b हो जाएगा। तो ए, क्योंकि ए और बी तथा दो क्या है पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 2b/b एक परमेय संख्या, परंतु √3 एक क्या है हमारी, जो हमारी √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह है विरोधाभास है, चूंकि यह विरोधाभास है हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हमने ये निकाल लिया, तो ये तो हमारा क्या है, एक परमेय संख्या आ गई, ये हमारा क्या आ गया, परमेय आ गया। तो जब हमें पता है कि परमेय के बराबर हमें क्या मिलना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए, तो सिद्ध होता है। लेकिन हम परमेय के बराबर तो क्या मिल रही, अपरिमेय मिल रही। परमेय के इक्वल में क्या लिखा, √3, तो √3 क्या होता है, अपना अपरिमेय होता है। जब √3 अपरिमेय होता है तो ये क्या है, विरोधाभास है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, यदि सिद्धम ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। तो हमने कहा 7 17 + 5 गुणा, इसको ऐसे लिख लिया जैसे क्वेश्चन था वैसे हमने इसको लिख लिया। हमने कहा इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 11 इधर से हमें 11 कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें से हमने कहा 11 को कॉमन ले लिया, इंटू 2 ले लिए, इंटू देखो 2 इधर भी है और 2 इधर, तो 11 × 2 11 × 2 कॉमन ले लिए, गुणा का चिन्ह, तो इधर क्या बच रहा है, तो 17 बच रहा है, 5 बच रहा है, 3 बच रहा है, और इधर क्या पूरा जिस कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचे, प्लस का 1 बचा। हमने इसका गुणा किया 17 5 85 85 3 85 का 3 से 5 15 13 24 25 होगा, एक जुड़ेगा तो 256 होगा, तो 11 × 22 होगा। तो मतलब 11 × 2 और 256 को इसके तोड़ के लिख लिया, तो 11 × 2 की पावर 9 2 की पावर 9 × 11 होगा। तो मतलब ये गुणनखंड 256 हमने ऐसे तोड़े हैं, तो 256 को हमने ऐसा तोड़ा बच्चा। 256 को 2 से काटेंगे तो कितना, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर ऐसे हम 8 लिख सकते हैं, 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, और एक जीता 2 की पावर, तो ये ऐसा आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। आशा कर रहा हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। तो हमने गुणनफल के रूप में लिख लिया, तो दी गई संख्या भाज्य, मतलब जो भी संख्या लिखी है उसको हम अगर गुणन के फल के रूप में ऐसे, मतलब 2 की पावर 4 + 2 की पावर ऐसे कुछ भी लिखा, मैं एग्जाम्पल तौर बता, तो हमने 2 की पावर से 3 ले लिया कॉमन, तो अब इधर क्या बचेगा आपको, 2 की पावर 1 और इधर बचाएगा 1, तो ये 2 और 3 ही हो रहे हैं, और 2 की पावर कितना लिखा है, 2 की पावर कितना लिखा है, 3, तो ये भी एक गुणनखंड के रूप में बन गया कि नहीं बन गया, आपने कहा ये बन गया। तो इसको जब गुणनखंड के रूप में बन गया है तो इसे हम लिख सकते हैं, हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं। अब आपको भैया हमें समझ में नहीं है, आपने क्या समझा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लिखा है संख्या 500 को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 500 के गुणनखंड, तो 500 गुणनखंड हमने कर लिए, 2 से काटे 250, 2 से काटे 125, 5 से काटे 25, 5 से 25, 5 से 1, तो 500 हम 2 × 2 5 × 5 × 5, तो 2 की पावर 2 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि दो संख्या p व q के मासा तथा लासा क्रमशः, मासा इतना दिया और लासा इतना दिया, तो p + q = 36 है, तो सिद्ध कीजिए। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, तो 1/p हमने 1/q मान लिया बराबर 4/35। अब आपको ये 4/35 कैसे हो गया, ये तो हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमने कहा पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, वासा × लासा, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो p × q 3 × 105 गुणा किया, तो p × q बराबर कितना आ गया, 315। हमने कहा LHS, तो हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इधर से लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 1/p + 1/q, तो p + q और pq, तो p + q बराबर हमें कितना दे रहा है, तो आपने कहा p + q बराबर हमें 36 दे रहा है, और p × q कितना दे रहा है, 315 दे रहा है। अब आपने कहा p + q 36 कैसे होगा, मैंने कहा मेरे बच्चा 36 ऐसे हो गए हैं कि हमको दे रहा है p + q कितना, p + q हमें क्वेश्चन ही में दे रहा है कि p + q बराबर कितना है, 36 है, तो p + q का 36, तो p × q हमने यहाँ से निकाल लिया, 315 काटा तो 4/35 आता, ये RHS + LHS सिद्ध हो गया हमारा। यदि 1261 तथा 1067 का SCF 97 है तो एलसीएम क्या थी। कल से आपकी लाइव क्लास चलाएंगे, इसकी परेशान ना हो, कल से आपकी क्या चलाएंगे, लाइव क्लास चलाएंगे। कीजिए सूत्र से a × b = SCF × एलसीएम, वही फिर रखनी है। 97 गुणा में तो काय में आएगा, भाग में आएगा, 97 से काट देंगे। अब आपको कौन कट रहा है 97 से, देखो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे 13 8 104, 13 8 104, 2 बचेंगे, जे नहीं कटेगा तो इसको काटे, 13 से 13 13 8 13 9 में 117, 13 9 में 117, 13 7 91,
13 7 का तो 97 है, तो अभाज्य संख्या 97 का ही हम किसी भी संख्या में हम क्या दे लेंगे, भाग इसी में दे लेंगे। 97 एकम 97, 97 एकम 97, बचे 9, 97 एकम 97, 11 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, 11 छक्का 6। देखो जब भी हम 11 किसी मल्टीप्लाई करते हो तो इसका सिंपल सा रहता कि 1 लिखो, 6 और 1, 7 लिखो, 6 और 2, 8 लिखो, 2 और 1 3 लो, लास्ट में 1 लिखो, तो आंसर आ गया। 11 का आप 12 से गुणा कर लोगे 13,870 आ जाएगा। सिंपल इसका गुणा करने का तरीका यही रहता कि जो भी संख्या में 11 का मल्टी करे तो 1 को 1 लिखो, 6 और 1 जोड़कर 7 लिखो, फिर इन दोनों को जोड़कर लिखो, फिर 2 और 1 3 हो गया, फिर लास्ट में 1 लिखो, बस आंसर हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या गया कि क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है, कर दिया। हमने कहा जैसा कि हम जानते हैं कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का गुणनखंड होता है। जो एचसीएफ जो हमारा मासा होता है वो एलसीएम का क्या होता है, गुणनखंड होता है। परंतु प्रश्न में एचसीएफ 18 दिया और एलसीएम 380 का गुणनखंड नहीं है, तो 18 कैसे भाग दिया, 18 36 भाग जा नहीं, तो इसका तो ये गुणनखंड है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, गुणनखंड ही नहीं है। तो अतः किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 एलसीएम 380 नहीं हो सकता है। जबकि इस अगर ये तब होता अगर इसका भाग इसमें चला जाता तो ये क्या हो जाता, इसका क्या हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, लेकिन जी इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है, ओके, इनको ज्ञात करते हैं। आइए जी, इनसे मिलते हैं। तो हमें क्या दिक्कत है, हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभाज्य विधि से करना है इस क्वेश्चन को हल। तो हमने कहा 26 लिखे तो 13 दूनी 26 का 13 7 का, तो मैंने इन दोनों कौन क्या मिला 13, तो 13 अपना क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम निकालने की जो कॉमन मिलता है उसको लेते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है उनको भी लिख लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 3 42 और 14 कम 14, 14 4 18, 182 आपका एलसीएम आ गया। व्याख्या की 7 गुणा 12 13 प्लस के 13 का भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या वही मैंने तो आपको नियम बताया था कि ये संख्या लिखी, इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे, 13 को कॉमन ले लिया और इनटू लगेगा तो इधर 7 बचेंगे कितने, 7 गुणा 11 प्लस के बन 11 77, 17 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 90, 90 गुणा कितने हो जाएंगे 13, कहीं गलत कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब आप कहोगे भैया गलत कहाँ कर दिया हमने, तो देखो मैं बताता हूँ आपको कि जब 13 कॉमन चला गया तो इधर एक ही बचा 70, ये कितने होते हैं 78 होते हैं, कितने होते हैं 78, और 13 6 कितने होते हैं 78, 13 गुणा 2 3 6, तो इस प्रकार वही टूट गई। मैं इसीलिए क्या समझा आपको, सब यहीं पर लिखा है, वही मैं सब बता रहा हूँ आपको कि वही 13 कॉमन ले ली, 11 70 70 71 हो गया, 13 6 78 और 13 दूनी 26 26 3 78 और ये 13 थे, बस लिख दी, बस आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 6 को 2 3 6 लिख सकते हैं, 2 2 4 4 5 20 लिख सकते हैं। तो मैंने कहा देखो दो, जब भी एचसीएफ निकालेंगे 2 2 कॉमन मिल रहा, ठीक है, 2 अकेला मिल रहा और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं मिला तो 2 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है, जैसे 2 कॉमन मिल गया तो 2 तो लिखेंगे ही, और 2 मिल गया तो 2 हो गया, फिर 3 मिला और 5 जो नहीं कॉमन मिलते उनको, जैसे 2 और 2 तो मिल ही रहा था, और 2 3 5 नहीं मिल रहा तो इनको भी लिख लिया, तो 2 4 4 12 12 5 60, तो 60 आपका आंसर हो गया। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर में 14, क्वेश्चन नंबर 14 का यदि डी एलसीएम कितना है 36 और 198, तब डी का मान ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर एलसीएम 36 और 198, तो 2 से काटा 18 फिर 2 से काटा 9 फिर 3 से 3 काटा 3 काट लिया, इसको 98 को काट लिया, बस इनको लिखा वही, बस सबको जो कॉमन मिलता है तो उससे कॉमन ले लेते हैं, जो नहीं मिलता है तो उसे भी लिख लेते हैं। तो आपने देखा जो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 लिखा, 3 की पावर 2 लिख लिया, 11 लिए मल्टीप्लाई कर 396 आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन आपका 15 कराता हूँ, जब आपके इसके लाइक ज़्यादा करेंगे वीडियो को तब जाके हम आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन इसके कराएंगे, पूरे कंप्लीट कराएंगे कि संख्या 105 और 120 की एलसीएम तथा एचसीएम क्या है। मगर ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 105 को हमने वही लिखा, 105 को तोड़ दिया, 5 3 15 15 7 105, 120 को 2 4 4 4 2 8 8 3 24 24 5 120, तो हमने कोई तोड़ दिया। हमने एचसीएफ के लिए हम क्या लेते हैं, देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो 2 की कहानी खत्म, 3 इसमें है 3 इसमें लिख दिया, 5 इसमें है 5 इसमें लिख दिया, 5 15 हो गया जी, और इसमें 3 5 7 2 की पावर 3 गुणा करें 840 आपका, 840 15 गुणा करें तो 12600 आपका परम आंसर हो गया। तो अब आप चाहते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कराया जाए, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।